हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे आप कोई क्लरिकल पोस्ट के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, टीचिंग पोस्ट के लिए, या कोई एंट्रेंस दे रहे हो, या फिर आप यूपीएससी और सिविल सर्विस के लिए और कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो या अपेयर कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन सब्जेक्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। जो बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर हम यहाँ पर करेंगे। किस दिशा में आपकी प्रिपरेशन है, उसके हिसाब से ये एक फंडामेंटल क्लैरिफिकेशन या आपकी एक जैसे कि फंडामेंटल आइडिया देंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और इंडियन गवर्नमेंट के सिस्टम के ऊपर। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को पता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बहुत सारे कंट्री से ड्रॉ हुआ है, जो कि बेसिक्स आइडिया जहाँ से हम अच्छे एंड गुड क्वालिटीज को हमने ड्रॉ किया है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत सारी जो कि स्कीम्स एंड बहुत सारी प्रोसीजर को हमने अपनाया है। ये जो कंपोनेंट हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एनीवे, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमको क्यों चाहिए एक संविधान, द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, देन कंक्लूजन। ठीक है, देन पहले हम जानेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से क्या है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू इज गवर्न बाय सम सेट। कोई भी हम काम कर रहे हैं, पढ़ाई करें, सिटीजनशिप है, कुछ भी हम करें, कुछ रूल्स के द्वारा ये प्रबंधित है। देर आर सम रूल्स, लाइक कोई भी काम हम करें, देन फुल अथॉरिटी एनफोर्स द रूल्स ऑफ गेम। जो भी हमारे पास अथॉरिटी है, कोई भी डेजिग्नेटेड पोजीशन है, वो भी एक रूल के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, then what is constitution anyway? Some rules that are made by the legislature, also known as Lok Sabha या राज्य सभा, for the country is called law। कोई भी हम रूल बनाए लेजिस्लेचर के द्वारा, वो लोकसभा बनाए या राज्यसभा बनाए, पार्लियामेंट में हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, आइन यानी लॉ। वी नीड लॉज इन सोसाइटी शो, एक सोसाइटी को चालू करने के लिए या फंक्शनल करने के लिए, टू रेगुलेट ए सोसाइटी एंड वर्क प्रॉपर्ली इन ए स्मूथली मैनर, वी नीड सम प्रोसीजर ऑफ लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज कॉल्ड लॉ। ठीक है, इन जनरल कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जो ये क्या है, हम जो लॉ को यानी जो आइन व्यवस्था को हमने अडॉप्ट किया है, जिसको हम मान कर चल रहे हैं, द पीपल हु आर दोज लॉज ओबेड बाय द पीपल is drawn or is produced, is authoritated by the Constitution of India, and the Constitution is the supreme law of the India। जो कि लॉ हम मान रहे हैं, वो लॉ कहाँ पर है लिखित अवस्था में, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी संविधान, भारत के संविधान में है। ऑल अदर लॉज हैव टू conform to the constitution। The constitution contains law concerning the government and its relation with the people। Then constitution is concerned two main aspect, दो मेन एस्पेक्ट को लेकर ये हुआ है। एक है द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट लेवल, देन आपके ग्रास रूट लेवल जो कि ग्राम पंचायत एंड पंचायत लेवल में जो होता है, म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, गवर्नमेंट एंड द पीपुल, कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के में एक ब्रिज है। देन कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स पीपुल, वो क्या है, गवर्नमेंट एंड पीपुल्स। लेजिस्लेटिव का काम क्या है, पीपुल ने
गवर्नमेंट बना है। गवर्नमेंट ने क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव का काम क्या है, टू मेक लॉज, आइन बनाना है। जुडिशियरी काम है इंटरप्रेट लॉ, लॉ को इंटरप्रेट करना है, यानी ठीक तरह ये लॉ काम करे या नहीं, कोई अगर प्रॉब्लम हो उसके हिसाब से आपको प्रोसीजर लेना है। देन एग्जीक्यूटिव एनफोर्सेस लॉ, इसको कार्यकारी करना है। ठीक है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव का काम है मेक लॉज, लॉ बनाना, इंटरप्रेट करना, एनफोर्स करना, तीनों का काम अलग अलग है। ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन क्या है एक कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम देख लेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है, एस्टेब्लिश प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू व्हिच ए स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। कोई स्टेट यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देश में है, वो काम करने के लिए आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप याद रखना है। ठीक है, देन आपके लिए इम्पोर्टेंट सेकेंड पार्ट में हम लोग व्हाई डू यू नीड ए, इतनी जो हम पढ़ लिया, देख लिया, आपको शायद ये कोशिश है कि आप इतने इतने तक आप याद रख लो। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहने के लिए कोशिश कर रही हूँ। जनरल वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न ए कंट्री प्रॉपरली, एक देश को चलाने के लिए हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूर चाहिए। देन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एक कंट्री, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसद द्वारा अधिनियम जो है, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, वो सारी चीज़ आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जाने जाएंगे। यू केम टू नो अबाउट द सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन जो कि थ्री ऑर्गन्स गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, उसका फंक्शन क्या है, वो सारी चीज़ हम फंडामेंटल राइट्स हो यानी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जाने जाते हैं। देन द पीपल डोंट नो देयर ट्रू पावर, लोगों को नहीं पता है उनका असली पावर क्या होते हैं। ठीक है, देन इलेक्शन के द्वारा वो जो मिनिस्टर में है, वो जो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन में है, उन्होंने दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, सो द sole power is vested on the common people. So people should know their rights, know the duties to form or form a very good government. Then the perform the following function we need constitution. कौन सी फंक्शन परफॉर्मेंस के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए? द फर्स्ट फंक्शन इज टू कोऑर्डिनेशन among members of a society. Second function, constitution is to specify who has the power to make decision in the society. समाज में कौन सी अर्गान, कौन सी पार्ट ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है, वो भी देखना है। ठीक है, देन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम जानेंगे हिस्ट्री में क्या है। 324 BC में, और 324 BC से 185 BC, Emperor Ashoka Maurya established constitutional principles engraved them in major rocks pillar and the minor rocks are for public to take reference, also known as Edicts of Ashoka. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्ट्री है, अशोका के टाइम से ही शुरू हो गया था। ठीक है, जो कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, वो एडिक्ट ऑफ अशोका के नाम से जाने जाते हैं। देन 1599 एडी से 1765 एडी तक क्या है, ईस्ट इंडियन गवर्नमेंट जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बाय द गेनिंग राइट ऑफ टैक्सेशन इन बंगाल आफ्टर बैटल ऑफ पलासी 1757 के बाद में आपकी जो रिटन डॉक्यूमेंट हुआ था, जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा,
उसको हम क्या कहते हैं, जो कि टैक्सेशन इन बंगाल, वो भी एक हिस्ट्री है। 1765 एडिशन 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का है। देन 58 से 1947 ब्रिटिश राज के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टुक शेप, जो कि एक फॉर्मेशन में आया था, एक रूप में आया था। देन 15 1950 एडी को आपका क्या फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हो गया था 26 नवंबर 1945 को, लेकिन हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं और रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर को। ठीक है, याद आ गया आपको? इतने दिन हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो बात है, इसको हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, आपके लिए एक रेफरेंस है। Then in the light of this objective, the assembly completed its task by November 26, 1949, considered and enforced effective from January 26, 1950, that है become Republic of India हमने बन गई एंड 26 जनवरी 1950 को। देन आपके कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने? The Constituent Assembly of India was elected to write the Constitution of India following India's independence from Great Britain. Its members served as the nation's first parliament. Then this body was formed in 1946 for the purpose of making independent India's constitution. The assembly passed a resolution in 1947 January defining the objective of constitution क्या है। 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी थी, उसके हिसाब से आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो गए। क्या है? टू सेट ए यूनियन ऑफ इंडिया कंप्राइजिंग ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, जो कि ब्रिटिश इंडिया होते हैं एंड प्रिंसली स्टेट होते हैं, उसको मिलाकर एक इंडिया की यूनियन, क्योंकि इन ब्रिटिश जो थे डिवाइड एंड रूल में वो विश्वास रखते थे, इसीलिए वो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट बनाते, जैसे कि हैदराबाद हुआ। एंड उसके बाद ब्रिटिश इंडिया के कुछ स्टेट्स भी होते थे, तो उसको मिलाकर एक यूनियन ऑफ इंडिया कैसे बना जाए। टू सेट अप ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद सेपरेट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, सेंटर रहेगी, स्टेट्स रहेगी, सेंटर यूनिटरी पावर में रहेगी, स्टेट्स को भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे। देन टू सेट अप ए डेमोक्रेसी इन विच ऑल पावर इज डिराइव फ्रॉम, एक डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी जिसमें से सारी पावर उसी से डिराइव फ्रॉम द पीपुल, लोगों के हाथ में सारे पावर रहेंगे। where all people are guaranteed justice, equality and freedom, जो कि न्याय, समानता और स्वाधीनता की गारंटी आपके पास हो। where minorities, depressed classes and the tribal right are protected, इन सारे लोगों का जो अधिकार होते हैं उसको हम सुरक्षित रखें। and to protect the integrity of India and her sovereign rights over land, sea and air, to help India attain its rightful place of in the world, ये है आपके ऑब्जेक्टिव। देन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो कि टेम्पररी, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है आपके लिए। टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उसके बाद when it met on December 9, 1946, later Dr. Rajendra Prasad became the president of Constituent Assembly and Dr. Bhimrao Ambedkar became the chairman of his drafting committee on December 11, 1946। आप ये डेट को याद ना रखकर जो पर्सन एसोसिएटेड विद द कंस्टिट्यूएंट असेंबली उसको याद रखना है, जो कि जनरल प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट है टेम्पररी, देन आपकी आ गया राजेंद्र प्रसाद जी, देन उसके बाद आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर अम्बेडकर जी। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, याद आ गए इतने से। देन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली constituted 389 members
389 मेंबर को लेकर हुआ था। इन व्हिच 292 इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल, जो कि इलेक्टेड मेंबर है 292। लेजिस्लेटिव असेंबली वाइज 93 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट, लेकिन 93 मेंबर जो है वो प्रिंसली स्टेट के द्वारा मनोनीत हो रही थी। To these were to be added a representative each from the four chief commissioner province of Delhi, Ajmer, Malwar, Coorg and British Balochistan। ठीक है। देन आपके लिए है बोरोड फीचर्स ऑफ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1946 में शुरू हुआ था 1950 तक, आपको जो बहुत सारी प्रोसीजर है, बहुत सारी फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे एलिमेंट है एंड पार्ट्स है which we draw and borrow this idea from other various constitution of the world. So it is a ransacking of the world constitution. It is the best of the best constitution in the world. So जो चीज जो एलिमेंट हमने बोरो करके, यानी जिसका आइडिया हमने लिया था कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने कौन से आइडिया यानी एलिमेंट यानी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स को लाया था, उसके हिसाब से हम यहाँ पर एक जो पीपीटी ये है हम उसको देखते हैं। फ्रॉम यूके यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लाया था, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट हो गए, कैबिनेट सिस्टम मिनिस्टर, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बाईकैमरल पार्लियामेंट जो कि सांसद होगी, राज्यसभा एंड लोकसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस का जो सिस्टम होता है, लोअर हाउस मोर पावरफुल रहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस के लिए रहेंगे, प्रोविजन ऑफ स्पीकर इन लोकसभा। इतने ही सारे जो चीज हमने यूके से बरो की थी, उनमें से दो तीन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बाईकैमरल पार्लियामेंट एंड आपकी प्रोविजन ऑफ स्पीकर भी इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, हेड ऑफ द स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट, प्रोविजन ऑफ स्टेट जुडिशियल रिव्यू। इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट एक दो तीन चार है, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड आपकी प्रोविजन ऑफ जो कि जुडिशियल रिव्यू, ये चार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चार को आपने याद रखना है। फ्रॉम यूएसए, देन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आपको क्या मिल जाते हैं, कंकरेंट लिस्ट, जो कि आपकी तीन लिस्ट है, जो जितना भी सब्जेक्ट है उनको हम डिवाइडेड क्या है, जो कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट। जो कि सेंट्रल लिस्ट में जो एलिमेंट है यानी जो सब्जेक्ट है, जैसे कि करेंसी, बैंक करेंसी, आपकी डिफेंस है, बहुत सारी चीज को सिर्फ सेंटर ही उसके ऊपर लॉ बना सकता है या कोई मॉडिफाई कर सकते हैं। सेंटर का जो लॉ है, एवरी स्टेट इज लेबल टू ओबे। एन स्टेट लिस्ट में जो है सिर्फ स्टेट ही बना सकता है, लेकिन अगर कोई कंप्लीट हो जाए तो सेंटर का लॉ डिफेंड कर सकता है। देन कंकरेंट लिस्ट में दोनों सेंटर एंड स्टेट दोनों ही आपके लॉ मेक कर सकते हैं। एंड फ्रॉम यूएसएसआर फंडामेंटल ड्यूटीज 5 प्लान, जो कि नीति आयोग अभी 5 प्लानिंग कमीशन कर रही थी जो कि आपकी योजना आयोग, लेकिन अभी उसको हम नीति आयोग बना दिया है, उसका नाम को चेंज करते हुए। देन फ्रॉम जर्मनी इमरजेंसी प्रोविजन जो कि 352, 356, 360, जो कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फिनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक इंडिया में फिनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ है, स्टेट इमरजेंसी लागू है, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पर नेशनल इमरजेंसी बहुत बार लागू हुआ था, ठीक है। देन जो कि हमारे इमरजेंसी प्रोविजन फ्रॉम जर्मनी से हमने लाया था। फ्रॉम जापान से क्या, लॉ ऑन हु इज द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन हमने जापान से लाया है। कनाडा से फेडरल सिस्टम एंड रेसिडुअरी पावर, जो कनाडा है वो इम्पोर्टेंट है आपकी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फ्रॉम साउथ अफ्रीका प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हम कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकते यानी परिवर्तन कर सकते, वो जो आइडिया हमने साउथ अफ्रीका से लाया। फ्रॉम आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लाया, कंसेप्ट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि स्टेट पॉलिसी आईडीपीएसपी के जो कंसेप्ट है वो आयरलैंड से लाए थे। इतना हो गया आपके 9 इम्पोर्टेंट फॉर जो कि पार्ट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बहुत सारी
अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था, ठीक है। देन उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है वो चीज़ हम एक बार देख लेते हैं। अब सभी को पता है प्रियम्बल इज द मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, 400 से ज़्यादा आर्टिकल है, 25 आपके जो पार्ट है, शेड्यूल है, 12 पार्ट है आपके, और बहुत सारे विभाजन किया किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उसके हिसाब से जो प्रियम्बल है वो आपको एक ब्रीफ आइडिया देते हैं कि एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज ऑल्सो अमेंडेबल, ठीक है। Then we the people of India, please to remember the preamble, which is very very important. Having solemnly resolved Constitution India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its ये one paragraph है, to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of a nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, इसको आप याद रख लें। The first word preamble with the people of India signify that power is ultimately vested in the hand of people. जो कि यहाँ पर पावरफुल गवर्नमेंट नहीं है, पीपुल है, क्योंकि द गवर्नमेंट इज फॉर्म by the consistent by the people who are elected by the people of India, ठीक है। शोपन 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ था जो कि 42nd अमेंडमेंट, जिसके हिसाब से 3 वार्ड आपके इंटीग्रेटेड किया था, जैसे सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इंटीग्रेट। एबी डिस्कशन होता है सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्टिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक क्या है उसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें, जो फेडरल सिस्टम में पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो फेडरल का मीनिंग है पावर जहाँ पर डिवाइडेड हुआ है। देन यूनियन सिस्टम, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट विथ स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन पावरफुल कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। Then federal features supremacy of the constitution, division of power, the existence and independent judiciary, ये फेडरल फीचर्स है। यूनिटारी फीचर्स क्या है आपके, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ यूनियन ओवर एट द स्टेट मैटर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑल्सो, देन सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर्स एक्सेट्रा। देन स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रियम्बल है, एक पार्ट 25 पार्ट में डिवाइडेड हुआ है। आर्टिकल 448 आर्टिकल है आपके, अमेंडमेंट 105 बार अमेंडमेंट हुआ है, 12 शेड्यूल है, कौन से शेड्यूल में क्या है, कौन से पार्ट में क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट चीज़ है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। प्रियम्बल पार्ट 25 में क्या है आपको यहाँ पर दिया गया है, पार्ट 25 तक। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकंड सिटीजनशिप, थर्ड फंडामेंटल राइट्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। देन पार्ट आई बी डीपीएसपी, पार्ट आई बी ए फंडामेंटल ड्यूटीज, बी द यूनियन, बी आई द स्टेट, स्टेट्स इन बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। देन बी 3 में द यूनियन टेरिटरीज, या एक्स में द पंचायत, the municipal acts same है, X में the civil and tribal areas, XI में relation between the union and the state, X2I में finance, property, contracts and suits, X3I में आपके trade and commerce within the territory of India, XIB में service under the union and the state, XIB में आपके elections, special provision related to certain classes, XB2I में language, इमरजेंसी प्रोविजन आपके XB3I में, XIX में मिसलेनियस, डबल एक्स जो कि 23 आपके अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्पररी ट्रांजिशनल सोशल प्रोविजन, शॉर्ट टाइटल, डेट कमिश्नर अथॉरिटी टेस्ट इन हिंदी एंड रिपीट्स, ठीक है। आर्टिकल 1 से 3 जो कि 448 तक जितना है
आप इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है बोथ पर हम और एक वीडियो में लाएंगे। इम्पोर्टेंट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रही है। ठीक है, देन आपके लिए व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जितना है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने डिस्कशन कर दी, आपको अगर आर्टिकल रिलेटेड के जो क्वेश्चन है हम और एक वीडियो में लाएंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज टू प्रिपेयर वेरी rigorously, the success will be yours with the hard work. Thank you, have a nice day, good night.